नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी। आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड में पहाड़ियों के अपमान पर प्रेमचंद अग्रवाल लगातार लोगों के निशाने पर हैं और उन्होंने भले ही खेद प्रकट कर दिया हो, लेकिन ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। शाम होते होते इस मामले में एक नया मोड़ ले लिया। रितु खंडूरी, जो कि उत्तराखंड विधानसभा में स्पीकर हैं और कोटद्वार से विधायक भी, बीजेपी की विधायक भी हैं, उन पर अब लोग निशाना साध रहे हैं, उन पर उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनके एक बयान को लेकर अब उनको भी घेरा जाने लगा है। रितु खंडूरी को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि लोगों के निशाने पर जो लोग प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध कर रहे थे, इस्तीफा देने का दबाव बना रहे थे, वो लोग रितु खंडूरी को भी घेरने लगे। सबसे पहले रितु खंडूरी का वो बयान सुन लेते हैं। वो पूरा मामला क्या था सदन के भीतर का, सबसे पहले आप वो देखिए। मैं उसमें कोई एतराज नहीं है। आप इस केस में भर दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात। आपने अपनी बात कह ली। इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। बैठिए, हमने नहीं किया। वो तो 3 घंटे लाइट बंद कर दी थी इसलिए जी। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूँ बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए। मैं आप बैठिए। सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। आप हमें नहीं रहना। मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो देखा आपने, बुटोला जो कि बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक हैं, उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के कथित तौर पर दिए गए विवादित बयान का विरोध किया था, अपना गुस्सा जाहिर किया था। कहा था कि लोग उन्हें उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां जाकर के आप विरोध कीजिए, तो मैं यहाँ पर विरोध कर रहा हूँ, तो क्या ये गलत है? इसी बात पर भड़क गई थी रितु खंडूरी स्पीकर साहिबा, और उन्होंने कुर्सी से खड़े होकर के ये सख्त लहजे में उनको चेतावनी दी थी कांग्रेस के विधायक को कि वो ऐसा व्यवहार ना करें, अपनी सीट पर बैठ जाएं। लेकिन कांग्रेस के विधायक विरोध स्वरूप कागज़ फाड़ते हुए सदन से बाहर चले गए, वॉकआउट कर गए। और इस पूरे प्रकरण में रितु खंडूरी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके बयान थे, जो उनके तेवर थे, जो उनकी तल्ख अंदाज था, उसको लेकर के अब लोग बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि ये गुस्सा आपने बीजेपी के विधायक और मंत्री साहब को, जो लगातार पहाड़ियों को लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया, उन पर क्यों नहीं आपने ये ऑब्जेक्शन किया, क्यों नहीं उनको ये तल्ख तेवर, तीखे तेवर दिखाए? तो ये लब्बो-लुबाब है इस पूरी कहानी का। लेकिन लोग इस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया पर किस किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं रितु खंडूरी को लेकर के, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के मशहूर और जाने माने पत्रकार हैं चारू तिवारी। उन्होंने क्या कुछ लिखा है अपनी फेसबुक वॉल पर, वो मैं आपको दिखा देता हूं। चारू तिवारी लिखते हैं कि वो तो अच्छा हुआ पीछे खड़े अर्दली ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की कुर्सी पकड़ ली, नहीं तो जितने गुस्से में वो थी उनकी कुर्सी भी उछल पड़ी थी। विधानसभा में बीजेपी ने जिस तरह गाली गलौज का माहौल बना दिया है, उसी का नतीजा है कि प्रेमचंद अग्रवाल जैसे सिरफिरे अपनी हदों को लांघते हैं। रितु खंडूरी ने जिस तरह का व्यवहार सदन में किया, इससे साफ हो जाता है कि किस तरह के अविवेकी, दंभी, अलोकतांत्रिक लोग सत्ता शीर्ष में बैठे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उस गालीबाज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के लिए इतना गुस्सा दिखाया होता तो हम मानते कि उन्हें सदन चलाना आता है, उन्हें सही गलत की परख है। तो ये चारू तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। और इसके अलावा विक्रम एस रावत एक यूज़र हैं जिन्होंने लिखा है कि रितु खंडूरी होश में आओ, कुछ तो अपने पिता से सीख लेती। उन्होंने राज्य प्राप्ति और पहाड़ की पीड़ा के लिए संसद हिला दिया था, तुम्हारे ज़मीर में पानी कहाँ से आया? 27 में जनता सबक सिखा देगी, याद रखना जो चुनाव जीती भी हो। और माननीय प्रतिष्ठित मेजर भुवन चंद खंडूरी जी की बदौलत अब नहीं गलती करेंगी उत्तराखंड मूल निवासी जनता। ये विक्रम एस रावत का
स्टेटमेंट है। इसके अलावा उत्तम बिष्ट ने क्या कहा ये भी देख लीजिए। पहाड़ के लोगों को साला कह लो, लेकिन खबरदार अगर तुमने इस बात पर सदन में सवाल उठाए तो। माननीय रितु खंडूरी जी, आपका ये व्यवहार मेरे जैसे उत्तराखंडी की लाखों आम जनता देख रही है। जो कुर्सी न्याय की है, इसे बीजेपी प्रवक्ता की तरह इस्तेमाल मत करिए। एक पहाड़ी की आपसे विनम्र प्रार्थना है। आपका कर्तव्य था कि आप प्रेमचंद अग्रवाल पर एक्शन लेती, पर आप तो प्रश्न पूछने वाले विधायक को ही उत्तेजित होकर बाहर जाने को कह रही हैं। इसके अलावा सुशील मानव एक यूज़र हैं, इन्होंने क्या लिखा है ये भी लेकिन इन्होंने बहुत ही तल्ख अंदाज में बातें लिखी। इन्होंने कहा है कि जाहिलों की एक पूरी कौम भाजपा के जरिए देश की तमाम राजनीतिक संस्थाओं के चेयर पर बैठा दी गई है। इन्हें राजनीति की तमीज़ और बुनियादी इल्म तक नहीं है, वरना दुनिया जहां के बच्चे को पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद राजनीतिक विमर्श करने के लिए होते हैं। पूरे देश के राजनीतिक मसले यहीं पक्ष और विपक्ष में बैठकर वाद विवाद, संवाद, सहमति असहमति, गतिरोध द्वारा हल किए जाते हैं। वीडियो में दिख रही मोहतरमा उत्तराखंड विधानसभा सत्र में अध्यक्ष रितु खंडूरी हैं, जो विपक्षी विधायकों को शाखा का ज्ञान दे रही हैं। विधानसभा राजनीति का अड्डा नहीं है, यहाँ राजनीति करने मत आइए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। रोहित रावत एक यूज़र ने लिख रहे हैं कि गजब ही हो रहा है, सदन में भाषण देना मना है लेकिन पहाड़ के लोगों को गाली देने पर कोई रोक नहीं। रितु खंडूरी का भी विरोध होना चाहिए उस निठल्ले अग्रवाल के साथ साथ। ये बड़े ही कड़े और तीखे शब्दों में लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। जाहिर इससे समझ में आता है कि लोग कितना आक्रोशित हैं। राजपाल रावत नाम के एक शख्स हैं, वो लिखते हैं कि माननीय रितु खंडूरी जी, आप पूर्व सीएम आदरणीय खंडूरी जी का कुछ तो सम्मान करती। पहाड़ी होने के नाते हमें अग्रवालों से इससे कोई ज़्यादा गाली की उम्मीद है। अब जब तक आप जैसे पहाड़ी इनके समर्थक बने रहेंगे, आप कुर्सी का सम्मान और पहाड़ के स्वाभिमान से परिचित नहीं हैं। राजेंद्र रावत लिखते हैं, विधानसभा में दोहरा रवैया क्यों? जब प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ वासियों का अपमान किया तब स्पीकर रितु खंडूरी चुप नहीं, लेकिन जब विरोध हुआ तो उनका आक्रोश दिखा। क्या ये पहाड़ विरोधी मानसिकता नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से इस पक्षपात का विरोध जरूरी है। नवीन लिंगवाल लिखते हैं, रितु खंडूरी जी ने साबित कर दिया परिवारवाद हमेशा गलत ही रहेगा। इसके अलावा मोहन नेगी लिखते हैं कि पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी जी की बेटी विधानसभा अध्यक्ष बहन रितु खंडूरी जी का मैं दिल से सम्मान करता था, लेकिन आज पहाड़वासियों को गाली देने वाले संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का बचाव करना, बहन रितु खंडूरी जी का कुछ नहीं कहना पहाड़ियों के मान सम्मान पर एक कलंक है। इसके अलावा मनोज खरकयाल लिखते हैं कि रितु खंडूरी जी, आप अपना होमवर्क करके आइए अगर सदन चलाना है तो, वरना महिलाओं वाला विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। समाज आज महिलाओं को आगे कर रहा है, इसलिए आपको सभी मानकों पे खरा उतरना पड़ेगा। उत्तराखंड में विपक्ष है कि भी नहीं, ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं। एक समाजसेवी हैं और एक्टिविस्ट हैं लुसुन टोडरिया, वो लिखते हैं कि विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी जी का विधानसभा के अंदर विपक्ष के विधायकों के प्रति आक्रोश देखकर मैं हैरान हूँ। कल जब प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ियों को गाली दे रहे थे तब विधानसभा स्पीकर की चुप्पी भी हैरान करने वाली थी। पहाड़ विरोधी विचारधारा की प्रतिनिधि एक ये महोदया भी हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का जहाँ जहाँ पुतला दहन हो, एक पुतला साथ में इनका भी जलाया जाए। तो लुसुन टोडरिया ने एक इमेज पोस्ट की है इसके साथ में, जिसमें रितु खंडूरी के ऊपर क्रॉस का साइन लगाया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस तरह की इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कवि योगेश बहुगुणा योगी लिखते हैं कि रितु खंडूरी जी को गाली सुनते वक्त गुस्सा नहीं आया, पर गाली क्यों दी पूछने पर भयंकर गुस्सा आ गया। अंकित बिलजवान लिखते हैं, रितु खंडूरी जी, कल वित्त मंत्री को भी ऐसे चुप करा सकते थे आप, लेकिन आप भी मौन थी। आपका गुस्सा बद्रीनाथ विधानसभा विधायक के प्रति ऐसा। शिवानी पांडे लिखती हैं कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र में अध्यक्ष रितु खंडूरी विपक्षी विधायकों को चुप करवाने के लिए बार बार धमका रहे हैं कि ये राजनीति का अड्डा नहीं, यहाँ राजनीति करने मत आइए, ये भाषण देने की जगह नहीं। महोदया, विधानसभा में नहीं तो किस जगह राजनीति होनी चाहिए? भाषण देने की जगह कौन सी है? विधानसभा अगर राजनीति और भाषण का अड्डा नहीं है तो क्या ये गाली देने का अड्डा है? कोई इनको विधानसभा क्यों और किस लिए होती है इसका ट्यूशन दे दीजिए, और ये भी बताएं कि उनका काम केवल कार्यवाही संचालित करना है, डराना धमकाना नहीं। तो ये तमाम रिएक्शंस जो हैं सोशल मीडिया पर दर्ज किए जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। तो रितु खंडूरी जो कि स्पीकर साहिबा हैं, विधानसभा की स्पीकर हैं और कोटद्वार से विधायक भी हैं, उनको लेकर के लोग अब बहुत ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं और उनके गुस्सैल रवैये पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं, पक्षपात का आरोप उन पर लगा रहे हैं। तो इस बारे में देखना होगा रितु खंडूरी क्या कुछ सफाई देती हैं आकर के, क्या स्पष्टीकरण देती हैं, और आप इस बारे में क्या कुछ राय रखते हैं ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्तराखंड की जुड़ी तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए रायशुमारी।